अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाजरीन, आज हम फराश राजगान में मौजूद हैं और मेरे साथ नन्ना हाफिज़ चिराग मोहम्मद ख़ान मौजूद है और आज इसी की स्पेशल फरमाइश पर हम इसके पास आए हैं और इससे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कर रहा है और क्या इंस्पिरेशन थी जो इसने ये रास्ता इख्तियार किया, किसने इसको मोटिवेट किया, ये किस जैसा बनना चाहता है और इसके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। चिराग, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, मुझे कंफ्यूज क्यों है, थोड़ा सा रिलैक्स होके हंस के बात करें, ठीक है आप? जी। अच्छा चिराग, मुझे बताएं आप हिफ्ज़ कर रहे हैं, कितने पारे हुए हैं आपके? 8 पारे। 8 पारे हो गए। कौन सी जगह से हिफ्ज़ कर रहे हैं? सुहा गार्डन। सुहा गार्डन मदरसे से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने क्यों सोचा कि मैं हिफ्ज़ करता हूँ? बच्चों को हम देखते हैं वो स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, आपने हिफ्ज़ शुरू कर दिया? बचपन से शौक था। अभी भी तो बचपन है आपका, इससे भी बचपन बचपन से शौक था। अच्छा, बाबा ने आपको कहा कि हिफ्ज़ कर लो या आपने अपनी मर्ज़ी से शुरू किया? अपनी मर्जी से। मर्ज़ी से शुरू किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से आपको फेवरेट लगते हैं हाफिज़ जिनको आप सुनते हैं? पीर हसीनुद्दीन शाह साहब। दोबारा? हसीनुद्दीन शाह साहब। हसीनुद्दीन शाह साहब। अच्छा, ये मुझे बताओ कि गेम्स वगैरह भी खेलते हो या नहीं? गेम्स नहीं खेलते? जी। मदरसे में ग्राउंड वगैरह को ये खेलने का? नहीं। अच्छा, तो आपके जो कारी साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं, वो आपको अच्छी तरह पढ़ाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? जी। मारते वारते तो नहीं है? नहीं। अच्छा, 8 पारे हो गए आपके? जी। अच्छा, तो क्या सुनाओगे हमें, कौन सी सूरत सुनाओगे अभी? 30 पारा से। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा हमें सुनाए ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदहुली फी इबादी वदहुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, सूरह फजर की आखिरी आयत इसने तिलावत की और बड़ा ज़बरदस्त इसका पैशन है इस दौर के अंदर, जदीद दौर के अंदर, जहाँ बच्चों की 100 तरह की फरमाइशें होती हैं, गेम्स खेलनी है, वीडियो गेम्स खेलनी है, कंप्यूटर यूज़ करना है, लेकिन इसने ये रास्ता इख्तियार किया और ये ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी नस्ल के लिए, आने वाली नस्लों को संवारने का इसका फ्यूचर प्लान है। और सबसे ज़्यादा मैं इसके वालिद साहब को, नवीद साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस पर मेहनत की और ये दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये अपने अवाम की खिदमत करेगा। आखिर में कोई कहना चाहोगे, कोई पैगाम दोगे? आप जैसे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो गेम्स खेलते हैं, इधर उधर करते हैं, मस्जिदों से भागते हैं, कुरान पढ़ने नहीं जाते, तो उनको क्या कहोगे? नमाज पढ़े और कुरान पढ़े। कुरान पढ़ें, गेमों को छोड़ दे। हाँ, इसी में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सलाम कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसी तरह के टैलेंटेड बच्चों से मिलवाएंगे जिनकी सोच बाकी बच्चों से बड़ी यूनिक और डिफरेंट होगी। खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि नए मेहमान के साथ आपके खिदमत में हाजिर हो सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।